हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कहानी सुनो में। कहानी सुनो में आज आपके लिए लेकर आए हैं महाभारत से जुड़ा एक रोचक किस्सा। क्या आप जानते हैं कैसे हुआ था गांधारी के 100 पुत्रों का जन्म? ये है कौरवों के जन्म की कहानी। आज आपको समझाएंगे पूरी डिटेल में, बताएंगे एक एक भाग को बहुत ही अच्छे तरीके से। एक महिला के लिए एक साथ 100 बच्चों को जन्म देना असंभव प्रतीत होता है। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर गांधारी ने किस तरह 100 पुत्रों और एक पुत्री को जन्म दिया। आपने टीवी सीरियल में आने वाली महाभारत भी देखी होगी। महाभारत से जुड़ी कई कहानियाँ भी सुनी होंगी। कहा जाता है पांडव पास थे जो कुंती के पुत्र थे। वहीं ये भी कहा जाता है कि कौरव 100 भाई थे जो गांधारी और धृतराष्ट्र के पुत्र थे। यह तो सब जानते हैं कि पांडव और कौरवों के बीच जो लड़ाई हुई थी उसे ही महाभारत कहा जाता है। महाभारत से जुड़ी कई ऐसी कहानियां हैं जो वाकई हैरान कर देने वाली हैं, और उस कहानियों में से ही हम आज आपको सुनाएंगे कौरवों के जन्म की कहानी। आम इंसान यह जानकर हैरान हो जाता है कि गांधारी आखिर 100 पुत्रों को जन्म कैसे दे सकती है। दरअसल एक महिला 100 बच्चों को जन्म देने में क्या उसकी हालत हो सकती है, आप सभी लोग समझ सकते हैं। लेकिन गांधारी ने फिर कैसे 100 पुत्रों को जन्म दिया, इसके पीछे की क्या कहानी है? तो चलिए आइए ले चलते हैं आपको उनके जन्म की कथा की तरफ। कौरव धृतराष्ट्र और गांधारी के पुत्र थे और उनके बीच एक पुत्री भी हुई थी जिसका नाम था दुशाला। वही सबसे ज्येष्ठ कौरव का नाम है दुर्योधन, जो महाभारत के सबसे अहम पात्रों में से एक है। कौरवों ने महाभारत में पांडवों की सेना से युद्ध किया और पराजित भी हो गए। हालांकि कहा यह भी जाता है कि धृतराष्ट्र के अपनी दासी के साथ संबंध की वजह से ही एक और पुत्र हुआ था जिसका नाम था युयुत्सु। कैसे हुआ कौरव का जन्म, चलिए अब चलते हैं। प्रचलित कहानियों के आधार पर एक बार गांधारी की सेवा से खुश होकर ऋषि व्यास ने गांधारी को एक वरदान दिया। ऋषि व्यास ने ही गांधारी को 100 पुत्रों की मां बनने का आशीर्वाद दिया। इसके बाद गांधारी गर्भवती हुई, लेकिन कहा जाता है कि गांधारी 9 महीने के बजाय 2 साल तक गर्भवती रही। इसके बाद उन्होंने एक मांस के टुकड़े को जन्म दिया, यानी गांधारी को एक भी संतान नहीं हुई। इसके बाद खुद ऋषि व्यास ने इस मांस के टुकड़े को 101 हिस्सों में विभाजित किया और अलग अलग घड़ों में रखवा दिया। 101 घड़ों में रखे हुए मांस के टुकड़ों से एक बच्चे का विकास हुआ और धीरे धीरे सभी उन घड़ों में से बच्चे निकले। उन्हें ही कौरव कहा गया। 101 घड़ों में से 100 तो कौरव निकले, जबकि एक घड़े में दुशाला नाम की पुत्री का जन्म हुआ जो 100 कौरवों की अकेली बहन थी। इस प्रकार हुआ 100 कौरवों का जन्म। बता दें आपको, कौरवों के जन्म की ये कहानी सबसे ज़्यादा प्रचलित है। बताया गया है कि कौरवों का जन्म इसी प्रकार से हुआ था और ये प्रमाण बिल्कुल सत्य भी हैं। अब 100 कौरवों की मौत कैसे हुई? कौरवों की मौत के बीच गांधारी द्वारा किया गया एक कार्य बताया जाता है। पौराणिक कथाकार देवदत्त पटनायक की एक किताब मिथक में ही इस बात का जिक्र है। उन्होंने बताया है कि गांधारी ने पहले 100 कछुओं को मार दिया था, जिसके बाद अगले जन्म में उनके 100 पुत्रों की मौत हो गई, जिसे एक श्राप के समान समझा जाता है। कहानी फिर वही आती है, कर्म फल भोग। जैसा आपने किया है उसका कर्म और उसका फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि गांधारी ने 100 कछुओं को मार दिया था तो उसे 100 पुत्रों को एक साथ मरने की पीड़ा भी झेलनी पड़ी। दोस्तों, हमेशा ही आप जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। जो गांधारी ने पिछले जन्म में किया, अगले जन्म में वही किसी न किसी रूप में उसके सामने आ गया। तो ये थी महाभारत से जुड़ी एक कथा, और ऐसे ही नई नई कहानी कथाओं के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।